हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज फाइनली मैं टेरूटस बुक एवर का पार्ट 4 लेके आ गई और मैंने सोचा कि इसे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम यहीं वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने बुक एंड की थी पार्ट 3 में। तो पार्ट 4 है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हीरोज़, रोल मॉडल्स और जो ये सो कॉल्ड परफेक्ट पीपल होते हैं जिनको बनाया जाता है हमारे द्वारा। तो ये कहते हैं कि हम जो है वो रियलिटी सीख करते हैं। सब हर किसी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, ठीक है। मतलब जब से हम पैदा हुए, जब से हम बड़े हुए, तो हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हमें उनके आंसर्स नहीं मिल रहे होते और हम लोग रियलिटी सीख करते हैं। लेकिन हम उसके लिए भी खुद कोशिश करने के बजाय, खुद से एनालिसिस करके, खुद से वो सच को ढूंढने के बजाय हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आए और वो कुछ ऐसा इजी टू फॉलो नैरेटिव्स हमको बताए जो हम रियलिटी माने और हम जिसे फॉलो करें। और वहाँ पर भी हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है ईजी चीज़ें, ठीक है। और हम शॉर्टकट्स में सोचते भी शॉर्टकट्स में हैं और हमें आंसर्स बहुत क्विकली चाहिए और उसके लिए हम एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई डायरेक्टली हम बिना एफर्ट के कोई हमें बता दे बस कि हाँ दिस एंड दैट ये चीज़ होती है और हम उसे मान लें। हमें मानना बहुत अच्छा लगता है, ये वो कह रहे हैं। तो एक पॉइंट है कि एंसेस्टर्स जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, अब जो चीज़ दुनिया में नहीं है तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हमें वो अच्छी लगने लगती है। जब तक वो चीज़ यहाँ होगी, भले ही हम उस पर विश्वास करें ना करें, वो लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया से या पुरानी चीज़ें जो होती है उसको हम लोगों ने बहुत ये माना होता है कि वो बेस्ट थे या वो सही थे, व्हाटएवर। भले ही आप अगर देखेंगे कि पहले के मुकाबले अब जो है वो ज़्यादा हमारे पास एक्सेस है चीज़ों का, साइकोलॉजी का एक्सेस है, फिलोसफी का एक्सेस है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में और बीमारियों के बारे में और जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लिया है आज के टाइम में पहले के टाइम के मुकाबले। तो ऐसी चीज़ है कि पुरानी चीज़ है, जस्ट बिकॉज पुरानी चीज़ें हैं इसीलिए वो चीज़ बेटर है और सही है, ये सरासर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियाज़ जो हमें बताए जाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हूँ, तब इसे स्लो कर लीजिए वीडियो को, सॉरी। अब बताइएगा। तो हमें बताए जाते हैं बहुत सारे आइडियाज़ हमारी सोसाइटी के द्वारा हमारे सर पे थोपे जाते हैं, लेकिन हम उनसे बगैर चेक किए, बगैर एनालिसिस किए, कितने सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें वो एनालिसिस करना चाहिए, देन हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जो मैंने पे स्क्रीन पर मैंशन कर दिए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी कोई भी हम आइडिया अपनाते हैं तो हम डायरेक्टली अपना लेते हैं, हमें चेक करने का हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम इतने आलसी हैं, बेसिकली वो ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बन गए हम ऐसे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग पे इतना ज़ोर वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो चीज़ें हमें इंसान बनाती है। हम लोग तो बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ही सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल ही कुछ करना ही नहीं चाहते अपनी तरफ से। क्योंकि दोस्तों चेकिंग और सोचना और इतना एनालिसिस करना ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और हमारा जो दिमाग है हमको इजी चीज़ें ज़्यादा सही लगती हैं और हम उसी के पीछे भागते हैं, भले ही वो सही हो या गलत। तो कॉम्प्लेक्स है चेकिंग, ये सब चीज़ों को, ये सारे फैक्टर्स को देखना, उन पे एनालिसिस करना, रियलिटी का पता करना, ये सारे चीज़ें जो है वो टफ़ है। और हमें बेसिकली ऐसा है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना है सोसाइटी का कि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, नॉर्मलाइज नहीं है हमारी सोसाइटी में कि जो चीज़ें एकदम नॉर्मल है, जो हर कोई करता है वही। तो अब नए बच्चे जो पैदा होंगे वो हमसे ही सीखेंगे। तो हम लोग दूसरे ह्यूमन पे रिलाई करते हैं ना, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ओपिनियन के लिए। हमारे खुद के ओपिनियन भी नहीं होते हैं, हम कहीं से अडेप्ट करते हैं और वही हम किसी दूसरे को बताते हैं और हम लोग उसको ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं बस इधर से उधर, और हमें सही या गलत पता भी नहीं होता है। तो मोस्टली जो ओपिनियंस होते हैं वो कॉपीड होते हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि कोई भी एक्चुअली चेक नहीं करता है वो फैक्ट्स पे जो भी उन्हें बताया जाता है वो सही या गलत, वो चेक नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में दिखाई जाती है कि हीरो जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, उस पर कोई भी बुराई नहीं है, और जो विलन है वो पूरी तरीके से बुरा है, उसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें मूवीज़ में दिखाई जाती हैं और मूवीज़ का हमारे सोसाइटी पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग उसे रियलिटी समझ बैठते हैं कहीं ना कहीं। तो बेसिकली हम सभी लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बने। हम ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कोई अच्छा या ख़राब है, हम सभी में हीरो वाले क्वालिटीज़ भी होंगे, हम लूज़र्स भी होंगे, हम जजमेंटल भी होते हैं कभी कभी, हम बहुत इम्पैथिक भी होते हैं, हम कंपैशनेट होते हैं कभी कभी, हम बहुत ही काइंड होते हैं, चीप हरकतें भी करते हैं, जनरस भी होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं। तो ओवरऑल डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं।
तो ये हीरो होना एक कोई ऐसा नहीं कि अच्छी या पॉजिटिव चीज़ है, ये कर्स है एक तरीके से कि ये आपके ऊपर ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है, बिल्कुल नियरली परफेक्ट होने की आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती है, तो इससे बड़ा क्या कर्स हो सकता है बताइए। और ये लोग ये एक फ़नी वे में कहते हैं कि जो हीरो होते हैं वो सिर्फ नार्सिसिस्ट्स होते हैं, जो वो खुद को हीरो समझते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई हीरो जैसा चीज़ यहाँ होता नहीं है। जो ये पॉइंट है अगला, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी और फिर मुझे बुक में भी पढ़ने को मिली, तो मुझे एकदम से श्योरिटी हो गई थी इस चीज़ की। ये पॉइंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, कि जब हम दो अपोजिंग सा कोई सच, दो डिफरेंट टाइप के सच एक साथ हम फेस करते हैं, तो हम लोग किसी एक में ही बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो भी। क्योंकि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं क्या मतलब बुक का एग्जांपल है कि आप आप किसी को लीडर मानते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो ग्रेट मोरल का है, इंसान है, और फिर अचानक आप एक न्यूज़ सुनते हैं कि वो जो पर्सन है उसको उसके ऊपर आरोप लगा है किसी को सेक्सुअली हरेस करने का। तब ये जो सेकंड फैक्ट है, उन्होंने किसी को सेक्सुअली हरेस किया है, तो ये आपके लिए ये जो फैक्ट है ये मानना, ये आप नहीं मान पाएंगे, और ये आपके लिए आपके माइंड में कॉग्निटिव डिसोनेंस का काम करेगा, क्योंकि इंसान ना मानना ही नहीं चाहता है। उसने वो कोई जब उसके सामने किसी इंसान के बारे में दो सच आते हैं, तब वो पहले सच को इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो सेकंड को मानने के लिए रेडी ही नहीं होता है। तो उसको उस सेकंड फैक्ट को झूठ साबित करने के लिए वो 10 बहाने अपने माइंड को देगा। वो कुछ थर्ड एक रीज़न बताएगा कि ये अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, ये किसी ने इन पे झूठा आरोप लगाया है, वटेवर। तो ये तब होता है जब आपका जो दिमाग है वो आपका जो आइडिया एक क्रिएट कर दिया है किसी इंसान के बारे में, वो और सच्चाई रियलिटी जब सामने आती है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपस में, तब आपका दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट जो है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और ये बहुत ही सही पॉइंट है। ये चीज़ आप लोग, कई लोग होंगे आप में जिनकी लाइफ में आप लोगों ने ये आपके साथ हुई होगी। देन पॉइंट है हाउ टू थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है। देखिए, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है एक नॉलेजेबल पर्सन हमको अगर कंसिडर किया जाता है और हमें ऐसा समझा जाता है, हम असल में हो ना, हमें दूसरों को ऐसा फील कराना कि आई एम समथिंग, वो ज़्यादा पसंद, मतलब अच्छा लगता है। तो टू हैव नॉलेज, वी कलेक्ट पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग को ये भी नहीं पता होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता। बट यह है कि कभी ग्रुप में हमारी बात चल रही होती है तो हम ऐसे फेंकते हैं सामने वाले पे कि दिस हम, मेरे को ये पता है, फैक्ट्स पता है, चलिए ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि हाउ डू यू नो दैट इट इज़ करेक्ट और एक्यूरेट, मतलब आपके पास क्या प्रूफ है। तो आंसर क्या मिलता है, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, मेरे पास नहीं है कोई प्रूफ। तो फिर सेकंड जो स्कैरी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, मतलब क्वेश्चन स्कैरी नहीं है, आंसर स्कैरी है। सेकंड क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है कि डू यू केयर अबाउट इट, तो आंसर मिलता है कि आई डोंट, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये सही है गलत है, क्या होता है। तो ये होता है सोसाइटी में, तो यहीं पर ही ज़रूरत होती है कि आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करें। जो भी आपके सामने परोसा जाता है, आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, आप उनको ऐसे ही नहीं अपनाएं, उसके पीछे थोड़ा सा तो सोचें एटलीस्ट कि क्या ये जो भी चीज़ें मुझे बताई जा रही है सही है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से आप अगर 4 फैक्टर्स भी देखें तो आपको उसका सही या गलत पता लग जाएगा। तो ये कहते हैं कि सिर्फ नॉलेजेबल फील करने के लिए यार फील तो आप क्या करेंगे, आपको लगाना है, बस सामने वाले को दिखाना है। तो आप उसके लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा मत कीजिए, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सच्चाई रियलिटी नहीं है। और कुछ चीज़ें जो है वो फैक्ट जो मतलब आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली बात तो ये मेरे को एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिला था, कहीं मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, तो वो कहते हैं कि हमारे पास डेटा जितना भी है आज तक, जितने भी रिसर्च हुई हैं मतलब जो भी है वगैरह वगैरह, तो नोन डेटा जो है वो सिर्फ 1% है, और अभी भी अननोन डेटा जो है वो 99% है। तो यहीं पर वो भी यही कहते हैं श्वेता भैया कि यू नो वेरी लिटिल, और हम लोग को लिटरली कुछ भी नहीं पता है, ऐसा सोचिए एक तरीके से। और अभी मतलब इतना कुछ हमें नहीं पता है, और कितने नए रास्ते होते हैं एक्सप्लोर करने को, हमें पता भी नहीं होते हैं। और आप लोग, सेकंड पॉइंट है कि आप लोग अनलर्निंग के लिए ओपन रहिए हमेशा। आपको किसी भी टाइम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सही नहीं है। और आपके जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं वो कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी आपको पता लग सकता है कि जितना भी मुझे आज तक बताया गया है या जो भी मेरे पास ये मेरे बिलीफ्स हैं, ये या तो थोड़े गलत हैं या तो पूरी तरीके से गलत है। लास्ट पॉइंट कहते हैं कि डोंट अज्यूम, इंस्टेड एक्सेप्ट। अज्यूम मत कीजिए किसी के बारे में, एक्सेप्ट कीजिए कि हो सकता है दिस दैट, बट एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे नहीं पता है और मैं कोशिश करूँगा जानने की, बट
आई कैन से कि मुझे नहीं पता है, पूरी तरीके से नहीं पता है। तो फिर लास्ट में वो बहुत सारी, ये तो जो उनके रेगुलर व्यूवर्स होंगे उन लोग को पता है कि वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर देते हैं, कैसे सीखना चाहिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम डू नॉट ट्राई टू लिव विद देम। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ रहना की आदत मत बना लो, कि अपने आप को ये मत कहो कि मतलब हम ओके हैं, हमारे प्रॉब्लम में लाइफ है, बोल लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो हम ओके हैं, ऐसा अपने आप को मत कहिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकंड कहते हैं कि पेन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, और इसे आप ऐसा बिल्कुल भी ऐसा रोकिए मत, इसे फील कीजिए। और अगर आप प्लेजर को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उतना ही आप पेन को भी एक्सेप्ट कीजिए। तो दैट्स इट, ये थी बुक। और ये 30% भी नहीं है बुक का, जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई है। मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट में ये वीडियोज़ बनाई है, क्योंकि मैं नहीं बना सकती पूरी वीडियोज़। वो सिर्फ जब आप मतलब सही तरीका क्या है कि वो उन्होंने ये बुक इतनी मेहनत से लिखी है ताकि आप लोग उसे पढ़ें, उसे परचेज़ करके पढ़ें। तो मैं ऐसे वीडियोज़ बना करके सब कुछ तो नहीं बता सकती। तो अगर एक मेरी बात मानेंगे तो आप प्लीज़ इस बुक को खरीदिए, इसके नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट जो भी आपको सही लगता है आपकी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक पॉइंट बनाइए, उसकी एक कॉपी बनाइए। आप कभी भी कन्फ्यूज़न में हो लाइफ में तो इस कॉपी को पलट करके देखिए, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड श्वेता भैया को रेगुलरली देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर इंसान है, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई है मुझे भी और बहुत सारे लोगों को। तो बी अवेयर और बी अ क्रिटिकल थिंकर, बी काइंड। सबसे ज़रूरी है कि काइंड रहिए, एक ह्यूमन जैसे बिहेव कीजिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम को। ह्यूमंस की, ट्रू जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमनली नेचर है जो, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल समाज में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए अगर आप नए हैं और आप वीडियोस देखिए पहले के, और सजेस्ट कीजिए कंटेंट। बस लास्ट में तो मुझे शायद अपने मन की करनी है, बट फिर भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वन।